ओम ओम ओम। एडवोकेट लोकेश कुमार बाबू जानना चाहते हैं, क्या भगवान की पूजा बिना मूर्ति संभव है? पूजा के लिए जगह, पवित्रता और सामग्री कैसी होनी चाहिए? और पूछते हैं, क्या शौच करते समय या संभोग के समय ईश्वर ध्यान करने से पाप लगता है? मैं कहता हूं, देखो एडवोकेट लोकेश बाबू, सभी देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठतम एक परमेश्वर की धारणा हिंदुओं की आध्यात्मिक चेतना का चिरंतन पुरातन अंग रही है। मगर वैदिक काल के पश्चात हिंदू धर्म में उपासना और स्तुतिगान संबंधी नाम और प्रतीकों के विषय में एक महान परिवर्तन हुआ तथा शिव, विष्णु, देवी, राम और कृष्ण जैसे अवतारों की उपासना, पूजा संसार में लोकप्रिय हो गई। लेकिन इस आश्चर्य में परिवर्तन के बावजूद हिंदू भक्तों की निराकार परमात्मा विषयक धारणा, मान्यता और आध्यात्मिक आशाएं, अपेक्षाएं, भगवत सहायता और मार्गदर्शन, भगवत मिलन की इच्छा, लालसा ज्यों की तो बनी रही। क्योंकि व्यक्ति भले ही किसी भी प्रतीक, लिंग, मूर्ति को स्वीकार करे या देवी रूप में मूर्ति की उपासना शुरू करे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का चरम और परम लक्ष्य निर्गुण, निराकार, एक मेवा द्वितीय की चरम अनुभूति प्राप्त करना ही है, जिसमें लीन होने पर भक्त या साधक अनंत परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। इस प्रकार की अनुभूति में व्यक्ति और परमात्मा और सांसारिक भेद लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। शेष रहता है एक मेवा द्वितीय, अखंड एक रस। ऋग्वेद में आता है पहले मंडल में, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरिश्वा नमाहु। अर्थात एक ही सत्य को विप्रगण अग्नि, यम और मातरिश्वा मतलब पवन आदि नामों से पुकारते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, बिना मूर्ति भी भगवान की पूजा उपासना की जा सकती है, मानसिक रूप से भी पूजा की जा सकती है और पवन व आकाश आदि तत्व पर भी ध्यान, उपासना की जा सकती है। हर पूजक या उपासक को चाहिए कि चोरी, जारी और अभिमान आदि दुर्गुणों को त्याग कर सब में प्रीति करते हुए मिथ्या भाषण न करें, झूठा आचार विचार व्यवहार न करें। वैसे तो पूजा उपासना के लिए एकांत स्थान में आसन लगाकर प्राणायाम करके इंद्रियों को बाहरी विषयों से रोककर मन को नाभि प्रदेश या हृदय प्रदेश, कंठ, नेत्र, शिखा या नासिका के अग्रभाग आदि शरीर के किसी एक स्थान पर स्थिर करके आत्मा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर और बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निराकार की पूजा कहलाती है। मैं कहता हूं कि सत्य की खोज में लगे भक्त या व्यक्ति के लिए कोई विधि और निषेध नहीं होता। वह जहां भी है, जैसा भी है, उसी रूप में रहते हुए परमात्मा का चिंतन कर सकता है। उसके लिए न पवित्रता और न अपवित्रता और न ही स्थान विशेष का अर्थ रह जाता है। फिर चाहे वह शौच करते समय परमात्मा का चिंतन करता हो, चाहे फिर मैथुन अवस्था में ही क्यों न हो, इसमें कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा मल तो अविद्या का अर्थात अज्ञानता का है और गलत चिंतन का है। आत्मा में स्थित होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है
उसको परमात्मा के योग का आनंद होगा ही। देखो गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्य न अहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवापि सैमान लोकान हंति न निबध्यते। अर्थात जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है। इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक वेश्या और एक संत आमने सामने रहते थे। वो वेश्या नित्य निरंतर उस साधु को देखकर भगवान के चिंतन में रहती और सोचती, कैसा सुंदर भाग्य है संत का, हर समय प्रभु चिंतन करता रहता है। काश मेरा भी जीवन ऐसा ही होता, जिससे मैं भी भगवान का भजन पूजन कर पाती। मगर उधर साधु बाबा उस वेश्या का चिंतन करता रहता और वेश्या के ग्राहकों की गिनती करता रहता और वेश्या के प्रति गलत भाव रखता। इत्तेफाक से वेश्या और संत की मृत्यु एक ही दिन हो गई। दोनों धर्मराज के दरबार में पेश किए गए और दोनों का चिट्ठा खोला गया। धर्मराज ने वेश्या को स्वर्ग और संत को नरक भेजने का आदेश दिया। इस पर संत ने सीना चौड़ा करके कहा, मैं तो संत हूं, तुम्हारी पूजा पाठ रोज करता था, और वह तो वेश्या है, उसे स्वर्ग कैसे? धर्मराज ने कहा, कोई कैसा दिखता है, क्या दिखता है, इसके मायने नहीं है। कोई अंतःकरण से क्या है, इसके माने हैं। दिखने के माने नहीं है, होने के माने हैं। देखो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार का भगवान में आत्मीयता के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, भजन नहीं है। गरुड़ पुराण में आता है, न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायाम न मृत्युषु च भावे ही विद्यते देवस तस्मात् भाव समाचरेत। अर्थात देवता न तो काष्ठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में, भाव में ही देवता का निवास है। इसलिए भाव की ही प्रधानता है। ओम ओम ओम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को मेरा नमस्कार।